अल्लामा नफीस अहमद सिद्दीकी दीनी मालूमात को और शरई मसाइल को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मसूद साहब मलीर कराची से सवाल करते हैं कि लुंडे के कपड़े पहनना या उसे पहनकर नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं। तो मसूद साहब, लुंडे का कपड़ा अमूमी तौर पे देखा जाता है कि वो बाहर ममालिक से हमारे यहाँ पाकिस्तान में दरामद होते हैं। जितने भी गरीब ममालिक हैं कि वहाँ लुंडे के कपड़े आम तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो आम तरीके से कुफ़ार मुशरिकीन के होते हैं, अमेरिका के, बरतानिया के, जापान, जर्मन, फ्रांस वगैरह। मुमकिन है कि कुछ इस्लामी ममालिक के भी कपड़े आते हैं, लेकिन उसका तयन हम नहीं कर सकते क्या या कौन सा कपड़ा इस्लामी मुल्क का है, कौन सा कपड़ा गैर इस्लामी मुल्क का है। लिहाजा ऐसी सूरत में लुंडे का कपड़ा पहनने से पहले आपको चाहिए कि उसको एक दफ़ा ज़रूर धो लिया करें। और अगर कोई आम तरीके से वो देख रहा है कि ज़ाहिर में कोई नजासत, कोई गंदगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आ रखा है, किसी हिस्से में कोई दाग धब्बा नजासत नहीं है, तो अगर ऐसा कपड़ा पहनकर बगैर धोए भी कोई नमाज़ पढ़ लेगा तो उसमें कोई कबाहत की बात तो नहीं है कि ज़ाहिरी नजासत बिल्कुल नहीं है, पाक व साफ़ नज़र आ रखा है, तो ऐसी सूरत में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई दाग धब्बा है या बिलखुसूस पैंट है, नेकर है और इस तरह की जो नीचे के हिस्से में पहनने के जितने भी कपड़े हैं, जर्सी वगैरह, ट्राउज़र, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो उसको हर हाल में धो लेना चाहिए। और ऐसे भी आप देखें कि ना सिर्फ ये कि इन कपड़ों को पहनकर नमाज पढ़ने के हवाले से जायज़ या नाजायज़ तो अपनी जगह पर है, लेकिन तिब्बी एतबार से भी हमें चाहिए कि हम इनको कम से कम जब भी लाएँ, चाहे वो कपड़े का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी कपड़ा हो, ऊपर का हो, नीचे का हो, हमें उसे चाहिए कि अच्छी तरह वॉश कर लें। वॉश करने के बाद ही फिर उसका इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर कोई फासिक व फाजिर आदमी है जो पाकी नापाकी का ख्याल नहीं करता, उसका कपड़ा भी हमें इस्तेमाल करने से पहले धो लेना चाहिए। चाहे वो मुसलमान है, अपने आप को मुसलमान कहता है, नमाज रोज़े की पाबंदी नहीं करता, फासिक व फाजिर है, गुनाह कर रहा होता है, तो ऐसे लोगों के कपड़े को भी, जो नाम नेहाद मुसलमान जिसको हम कहेंगे, उनके कपड़े को भी इस्तेमाल करने से पहले हमें उसे धो लेना चाहिए। अगर कोई बगैर धोए पहन रहा होता है तो उसकी सेहत के लिए भी मुनासिब नहीं है, और अगर नापाकी, कहीं गंदगी नज़र नहीं आ रही है तो उसे पहनकर वो नमाज ही पढ़ सकता है। लुंडे का कपड़ा पहनना नाजायज़ और हराम नहीं है, बस ये है कि उसे धोकर बंदा इस्तेमाल करे। इतनी महंगाई हो गई है, गरीबों को अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतज़ाम करना मुश्किल हो गया है, तो ऐसे में अगर कोई लुंडे का कपड़ा पहन रहा होता है तो उसके पहनने में कोई मसला, कोई कबाहत नहीं है। अगर बेरोज़गारी और महंगाई ना भी हो तब भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बेहतर यही है कि उसको धो लिया करें। लेकिन अगर कोई गंदगी ज़ाहिर में नज़र आ रही है, दाग धब्बे नज़र आ रहे हैं, तो उसको बहरहाल पहले फ़ुर्सत में जो कपड़े पाक करने का जो इस्लामी तरीक़ा है कि उसको अच्छे तरीके से आप एक दफ़ा साबुन वगैरह लगाकर वॉश करें, फिर उसके बाद निचोड़ें, फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा धोएं, तीसरी दफ़ा धोएं, तीनों दफ़ा हाथ भी धोएं और उसको निचोड़ें। तो इस तरह जब आप करेंगे तो वो जहाँ ज़ाहिरी गंदगी नज़र आ रही है, नापाकी नज़र आ रही है, दाग धब्बे नज़र आ रहे हैं, तो वो हिस्सा भी पाक हो जाएगा। चाहे उसके बाद भी अगर को उसमें वो दाग धब्बे नज़र आ रहे हों, किसी और चीज़ के दाग धब्बे लगे हों, तो ऐसा नहीं है कि फिर वो नापाकी रहेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वो कपड़ा पाक व साफ़ हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है।